what are the techniques which are used in बीज संस्कार? या बीज संस्कार में सबसे पहला स्टेप हमारा आता है टू काउंसिल द कपल. इफ समबडी कम्स, उसमें हम सबसे पहले काउंसलिंग करते हैं आपकी फिजिकल हेल्थ, देन सेकंड स्टेप इज योर न्यूट्रिशन हेल्थ, योर डाइट एंड ऑल, एंड देन योर मेंटल हेल्थ. तो पहले हम बात करते हैं फिजिकल हेल्थ के बारे में. अगर तो आपका जो आपकी हाइट और आपका वो जो BMR के हिसाब से, BMI के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए. सबसे पहले तो द कपल शुड मेंटेन दैट वेट, क्योंकि कई बार कोई बहुत ओबीज भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती. ठीक है, ओबीज हो आप, बट यू शुड वर्क ऑन दैट. राइट. क्योंकि और दूसरा फिजिकल हेल्थ में वी आर मोर फोकस ऑन योर द सर्कुलेशन ऑफ द पेल्विक एरिया. मोर ऑफ द, जैसे आप ये समझिए कि कोई मशीन अगर जंग खाई हुई है, नहीं चल रही है, तो वो बहुत अच्छी तरह एकदम से आपको काम नहीं करेगी. बिल्कुल. जितना सर्कुलेशन आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अच्छा रहेगा, उतना आपका कंसीव करने का चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे. बिकॉज जब बॉडी का एक तो वेट कंट्रोल रहेगा, वेट के हिसाब से आपकी बॉडी बिल्कुल फिट होगी, टोन्ड होगी. दूसरा आपका सर्कुलेशन, पेल्विक सर्कुलेशन हस्बैंड वाइफ दोनों का अच्छा रहेगा, तो उसमें आपका जो फर्टिलाइजेशन है वो अच्छा रहेगा. तो यहाँ एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अच्छा, फिजिकल हेल्थ डजंट ओनली गिव यू द फिजिकल फिटनेस, इट्स गिव यू द डिटर्मिनेशन, it give you the strong lifestyle also, it creates the happy hormones also. And I always say to my patients too, when they join ki when you both couple comes now over here, so it become a mission for both of you together. It's a life, it's a happy time for both of you. We are doing for your baby from starting. We're doing both of you joining the Beat Sanskar program, doing the meditations, doing the exercises together. तो वो एक मी टाइम मिलता है आपको, और आपकी बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. फिर बात आती है डाइट, लाइफस्टाइल और आप कहोगे न्यूट्रिशन की. तो वी ऑलवेज सेज कि बिफोर, जैसे अभी आपने बोला कि 6 मंथ पहले वी शुड आस्क द कपल टू क्विट विद द अल्कोहल, स्मोकिंग और एनी अदर अब्यूजिव ड्रग्स इफ दे आर टेकिंग, एंड ट्राई टू हैव द सात्विक लाइफस्टाइल, जो बहुत मुश्किल आजकल हो गया है. when I asked the people, they said we started now, ma'am, जब से हमने प्लान करना शुरू करा है, तो we have started sleeping early, and early sleeping का टाइम होता है 12-1 बजे. राइट. पता है, मैं आपको बताऊं, what I realize with my experience, we all are going against nature. ठीक है, इट इज नॉट ऑल अबाउट जो हमारे वैदिक साइंस में था या आयुर्वेद में था, वही है लाइफ, और वही चीजें वापस आ रही हैं. बिकॉज जिस तरह से आप इनफर्टिलिटी बढ़ता जा रहा है, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास गर्भ संस्कार से ज्यादा इनफर्टिलिटी की क्वेरीज ज्यादा होती हैं. एंड सबसे बड़ा टास्क जो ये हमारे यहाँ जो लाइफस्टाइल स्ट्रेस है, हस्बैंड की नाइट शिफ्ट है, फीमेल की मॉर्निंग शिफ्ट है, वर्क फ्रॉम होम है, दैट इज अ मेन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी एंड द प्रॉब्लम इन नॉट गेटिंग कंसीव. बिकॉज वो कहते हैं ना, कंसीव करने के लिए भी दे हैव टू प्लान. और पहले के टाइम में अगर आप एंशिएंट टाइम की बात करें, देयर वाज अ, हमारे गर्भ संस्कार में कहते हैं कि टाइम ऑल्सो अ वन मेजर फैक्टर विच इफेक्ट द बेबी पर्सनालिटी. तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि पहले टाइम में, अगर आपको याद हो, तो पहले राजा महाराजाओं के ना, उनके ना गुरु वगैरह वो नक्षत्र और वो निकालते थे कि दिस टाइम द क्वीन एंड द किंग विल बी प्लानिंग द बेबी, एंड दे हैव टू क्रिएट द एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग. अभी तो वो सब सिस्टम ही खराब है ना. अभी तो वी हैव टू फोर्स द कपल टू, एंड वी हैव टू टेल कि आप अपना प्लीज ओवुलेशन टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, एटलीस्ट यू ट्राई दैट दोस टाइम. तो दे विल से, मैम टाइम ही नहीं मिलता. दैट इज अ मेन रीजन. तो वहां से बात आई लाइफस्टाइल की. तो सात्विक लाइफस्टाइल पे लेना है, खुद को टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, और मतलब अपने आप को स्ट्रेस फ्री लाइफ से रखना. ठीक है, गुड कंटेंट पे आना. उसके बाद सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका डाइट और आपका स्लीपिंग पैटर्न फॉलो करता है. आप माइंड शांत होगा, जिसका माइंड और आत्मा शांत होगी, रिजुनेट होगी प्रॉपर एक टाइमिंग से. भगवान ने अगर रात बनाई है तो वो सोने के लिए बनाई है, और बायोलॉजिकल क्लॉक भी वैसे ही काम करती है. कहते हैं ना हमारे आयुर्वेदिक में कि सुबह आपकी अग्नि का वो बढ़ता है तो आपको खाना, फिर दोपहर में रात का खाना
जैसे सूर्यास्त के टाइम पे आप लाइट में, अब आप उसको आज के टाइम में, मॉडर्न साइंस के टाइम में इंटरमीडिएट फास्टिंग कह ले, बट ये तो हमारी धरोहर थी पहले से ही। बिल्कुल। और आज भी कुछ रिलीजन्स में, अगर मैं जैनिज्म में बात करूँ, आज भी दे आर फॉलोइंग द सेम थिंग। राइट। एवरीथिंग इज साइंटिफिकली कनेक्टेड। कोई भी चीज ऐसे नहीं है हमारे यहाँ जिसको हम भूलते जा रहे हैं, बट अब उसको मॉडर्न साइंस के जरिए में पीपल आर अडेप्टिंग इट। तो वो पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट, उससे स्ट्रेस लेवल कम हुआ। फिर बात आई डाइट की। क्लीन डाइट पे आइए, प्रोटीन रिच डाइट पे आइए, फॉलिक एसिड जैसे है उस प्रोफाइल पे आइए। द कपल शुड गो फॉर देयर मेडिकल टेस्टिंग स्क्रीनिंग before 6 months when they are planning for the baby. They should meet some gynec or some expert. अपनी स्क्रीनिंग पूरी कराइए कि मुझे कोई अंडरलाइन डिजीज या कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे थायराइड है जो हमें पता ही नहीं है, एंड वी विल बी प्लानिंग द बेबी। और फिर वो जो नहीं हो रहा तो लगता है अच्छा अब ये हो गया कॉम्प्लिकेशन। तो बिफोर यू प्लानिंग द बेबी यू शुड गो फॉर सम स्क्रीनिंग, मीट योर गायनेक, एंड देन उसके बाद अगर कुछ अंडरलाइन चीज़ें हैं जैसे वेट इश्यूज है या कुछ है, तो यू शुड वर्क ऑन दैट। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो वहाँ डाइट आएगी आपका, आप प्रॉपर टाइम पे अपना सात्विक फूड खाइए। आप अपना जैसे थोड़ा सा कहते थे ना हमारे टाइम में, पहले के टाइम में हमारे में कहते जैसा खाना खाते हैं वैसा वी ईट है ना, what we are Yes. eat, and Yeah. I strongly believe into that because Absolutely. I charge my food and my water when I eat. And हम अपने गर्भ संस्कार में भी अपनी सारी मॉम्स को यही सिखाते हैं कि whatever you are doing ग्रहण करो, एंड बच्चे को लगेगा ही लगेगा। एंड वी हैव सीन द ट्रेमेंडस एग्जाम्पल इनटू दैट कि जब मदर्स जो प्रेगनेंसी के दौरान जिस तरीके से खाती है और बच्चों को नैरेट करके आते हैं, दिस इज सो यमी एंड दिस इज सो न्यूट्रिशन, बच्चे कभी फिनिकी ईटर नहीं होते। मेरा बेटा, मेरे पास अपना पर्सनल एग्जाम्पल भी है, वो कभी फिनिकी ईटर बना ही नहीं। He's happily eating everything. अगर बीमार होगा तो बच्चा गर्म पानी भी पिएगा, हल्दी वाला दूध भी पीता है, वो सब कुछ करता है वो। और वो जंग भी, ऐसा नहीं है बच्चे तो जंग भी, वीकेंड्स पे उसको जंग भी मिलता है। तो बट ये बहुत एक डीप साइंस है जो आप मानते हो तो कहते हैं ना भगवान है, नहीं तो मूर्ति है। हाँ, बस सही बात। बट ये साइंटिफिक। उसके बाद बात आती है मेंटल हेल्थ की। अगर अपने टेक्निक की बात करें जी, हम कहते हैं गर्भ संस्कार में सोल का आवाहन करना, आत्मा का आवाहन करना। हम सब ये जानते हैं और हम सब ये प्रैक्टिस करते हैं कि सोल ना तो मरती है जी, और ना उसको कोई डिस्ट्रॉय करता है। इट इज़ अ रिकार्नेशन एंड रीबर्थिंग का प्रोसेस रहता है। राइट। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास पार्वती जी और सती जी हैं। जिस तरीके से सती हुई और उनका रिकार्नेशन से शैलपुत्री जो पहली हमारी वो है, शी इज अ रिकार्नेशन ऑफ सती इनटू द फॉर्म ऑफ पार्वती। ठीक है, वो एक बहुत बड़ा हमारी टीचिंग है कि इसका मतलब रीबर्थ और रिकार्नेशन होते हैं लाइफ में। एक सोल दूसरी उस बॉडी में जाती है। Most of the religions believe in that. It's Right. not just, या तो यही चीज है जो हम बीज संस्कार में कवर करते हैं। आपके जो कार्मिक अकाउंट होते हैं, जो आपका कार्मिक कहेगा जी, आज हम कहते हैं ना कि हम सब एक फैमिली का हिस्सा कैसे बने, वो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी बर्थ में वी हैव सम कनेक्शन विद दैट। एंड हमारे जो कॉमन कार्माज होते हैं, वी अट्रैक्ट, द सोल अट्रैक्ट। जिस तरह से आप विजुलाइज करते हो किसी चीज को, जिसको मैनिफेस्ट करते हो, वैसे ही होता है वो। तो और इसीलिए हम बोलते हैं कि सोल का आह्वान करना। उसको आह्वान कैसे करना है? यू सिट एंड मेडिटेट एंड स्टार्ट राइटिंग द फर्टिलिटी मेडिटेशंस एंड फर्टिलिटी अफर्मेशंस लाइक आई एम अ फर्टाइल बॉडी, आई हैव अ फर्टाइल बॉडी, आई एम अट्रैक्टिंग अ डिवाइन सोल, आई एम अट्रैक्टिंग my happy child inside my womb. Me and my husband have a harmony in our relationship. My eggs are fertile, my eggs are healthy, everything. तो आप जिस तरह से करोगे आपकी मैनिफेस्ट वैसे ही सोल का आह्वान होना शुरू होगा। हम कहते हैं सोल अट्रैक्ट करती है। आप जिस तरीके से जो पर्सनालिटी की इमेजिनेशन करते हो, वो सोल अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है। And it's a proven science. It is a proven science. ठीक है, मेडिकल साइंस भी इस चीज को एक्सेप्ट, मेडिकल साइंस भी। तो वहां से पहला होता है सोल आवाहन, ठीक है, मेडिटेशन। दूसरी मेडिटेशन आती है इसमें पंचभूता मेडिटेशन। दैट इज क्लीनिंग योर बॉडी विद द 5 एलिमेंट्स। हम सबको ये पता है कि हमारी जो ये बॉडी है
इट्स मेड ऑफ अ 5 एलिमेंट, अग्नि, वायु, जल, धरती, आकाश एंड स्पेस। बिल्कुल ठीक है, तो इन 5 एलिमेंट्स को हम आह्वान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हर एक हमारा जो ये एलिमेंट है वो हमारी एक बॉडी का पार्ट है। ठीक है, जैसे जल हम अग्नि हमारे यहाँ पे स्तोत्र है, हमारी नाभि पे स्तोत्र है अग्नि का। Right. और अग्नि की ताप हमारी बॉडी को क्लीन करती है, प्योरिटी। वायु उस इम्प्योरिटीज को अपने साथ लेता है, और वायु हमारी टेक्टाइल सेंसेशन बनाता है हमारी बॉडी के, और हमारी आइज की सॉकेट्स को बनाता है। ओके, देन जल हमारे जितने भी हमारे गीले पदार्थ है, प्लाज्मा, हमारी सलाइवा, हमारा जैसे जितना भी Yeah. गीला पदार्थ वो हमारी बॉडी का बनाता है। फिर बात आती है मदर अर्थ की, वो हमारे नेल्स, हेयर्स, हार्ड सर्फेसिस की बात बिल्कुल। करें। फिर बात आती है आकाश और स्पेस की, वो हमारे ये बनाता है हमारी लिम्स को, जो हमारी लिम्स Right. बर्ड्स हैं उनको क्रिएट करते हैं हमारे यहाँ। तो हम उन 5 तत्वों को पहले तो प्रार्थना करते हैं, फिर हम उनको आह्वान करेंगे कि आप हमें क्लीन करके, हमारी बॉडी को आह्वान करके, मेरे बच्चे की इन सब चीज़ों को, तत्वों को क्लीन करके आप हर चीज़ को अच्छे से फॉर्म करिए और मेरा एग फर्टिलाइज हो जाए। राइट। तो दिस इज नोन एज पंचहुड। तो दिस इज द वे वी आस्क देम टू डू इट। मतलब एक प्रोसेस है, बिल्कुल ये 3 चीजें। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बोले कि मुझे कोई बीमारी है तो मैं करूं, या मुझे इनफर्टिलिटी है तो मैं करूं। आई थिंक दिस प्रैक्टिस शुड बी मतलब practice should be done by every couple before planning, because तभी आप एक अच्छा आत्मा को जन्म दोगे, और वो जो आके आपकी नेक्स्ट जनरेशन और सोसाइटी बना रही है। तो ये आपके Absolutely. पर आपका जन्म इस दुनिया में किसी ना किसी वजह से होता है। तो अगर आप एक शादी में आए हैं और आप एक माँ बाप बनने के उसमें आए हैं, तो भगवान ने आपको बोला है कि आप एक क्रिएशन बनाने जा रहे हो, तो आप कृप नहीं कर सकते कि जनरेशन खराब है। मैं हमेशा बोलती हूँ जनरेशन कभी खराब नहीं। तो जैसे ही आप बीज बनाएंगे, जैसे आप आह्वान करेंगे, वही तो क्रिएट होगी लाइफ आगे। Absolutely. So, like simple words, procreation is the biggest responsibility given to human beings by nature and universe, right? Yes. And वही बात है, अगर आपको प्रोक्रिएट करना है तो क्या आप गलत दुनिया प्रोक्रिएट करना चाहेंगे, Yes. या आप खूबसूरत दुनिया प्रोक्रिएट करना ये चाहेंगे? आपकी So ये ऊपर है। डिसीजन आपके ऊपर है, राइट? हाँ। एंड आपकी सो यू नो बहुत क्लियरली कनेक्शन है कि जब आप ये सारी प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स यू आर मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली नाउ रेडी to conceive a baby. Yes. And this is reminding me of another beautiful example which आचार्य जी ने दिया था पॉडकास्ट पे. He said 2 लोग हैं, सुबह घर से निकले ट्रेन पकड़ने के लिए, राइट? और बहुत रश है. एक जना बोलता है मुझे तो इस ट्रेन में घुसना है बिकॉज मुझे 9 बजे ऑफिस पहुंचना है हर हालत में. दूसरा कहता है कौन पहुंचेगा, इतनी भीड़ भाड़ में कौन जाएगा, चलता है, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा. सो यू नो जिसने ये प्रण किया था उसकी बॉडी इज नाउ गियर्ड टूवर्ड्स फाइटिंग एंड रीचिंग दैट डेस्टिनेशन, Yes. whereas the other one is not. So the moment all these things are prepared, you know, आपने physically prepare कर दिया, mentally prepare कर दिया, spiritually prepare कर दिया, nutrition में prepare कर दिया, your body is so ready to accept the new soul that I think pregnancy होएगी, because आपकी body एकदम तैयार हो गई है इस चीज़ को accept करने के लिए, right?